दोस्तों नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंतर्गत, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013। जो आर-टेट के बाद एक मुख्य परीक्षा होती थी टीचर भर्ती की, उसका पेपर लेवल प्रथम का। तो बने रहिए वीडियो पर, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर हर प्रकार के पुराने पेपर आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे लेवल प्रथम का, और सेकंड लेवल का पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो चलते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए पेपर की तरफ। तो थर्ड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2013, ये पेपर कोड इधर, बुकलेट नंबर और पेपर कोड प्रथम स्तर 2013। इसके अंतर्गत कुल 140 क्वेश्चन आए थे, और समय 2 घंटे का था, और पूर्णांक 200 का था। और अब चलते हैं आगे। इसके अंतर्गत 5 खंड थे। प्रथम खंड के अंदर 30 क्वेश्चन थे, सेकंड में 30 क्वेश्चन थे, थर्ड खंड के अंदर 7 क्वेश्चन थे, फोर्थ खंड के अंदर 35 क्वेश्चन थे, और 5 खंड के अंदर 38 क्वेश्चन थे। देख लेते हैं आगे। ये प्रथम खंड के अंतर्गत था कि राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक करंट वगैरह था। इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन पूछे गए, और राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान, इसके बारे में 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। और शैक्षणिक मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, उनके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे चलते हैं फोर्थ खंड में। विद्यालय विषय के बारे में कुल 35 क्वेश्चन पूछे गए, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट आ गए। हिंदी के 7 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 7 क्वेश्चन, गणित के 7 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 7, और सामाजिक अध्ययन के भी 7 क्वेश्चन पूछे गए। कुल 35 क्वेश्चन पूछे गए विद्यालय विषय के बारे में। और शैक्षणिक रीति विज्ञान 5 खंड के अंतर्गत पूछे गए। इसमें कुल 38 क्वेश्चन पूछे गए कुल, जिसमें से हिंदी के 7 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 7, गणित के 8, सामान्य विज्ञान के 8, सामाजिक अध्ययन के भी 8 क्वेश्चन पूछे गए। इस प्रकार कुल 38 क्वेश्चन पूछे गए कुल। अब चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन खंड प्रथम का, खंड फर्स्ट। पहला क्वेश्चन, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जाना जाता है। ताल छापर कहाँ पर है? तो ताल छापर, ये ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू के अंतर्गत है। चूरू जिले में, कौन से जिले में? तो चूरू जिले में। और वहाँ पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं, यानी काला हिरण पाया जाता है। ये वाला सही हो जाएगा। सेकंड, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। बी वाला सही है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। साइबेरियन करेन कौन से स्थान पर प्रवास के लिए आए थे? केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य में आते हैं। केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर आता है? ये भरतपुर जिले में है, ये ध्यान रखना। भरतपुर जिले में केवलादेव गन्ना पक्षी अभयारण्य, जो साइबेरियन करेन पक्षी के लिए जाना जाता है। चलते हैं आगे। फोर्थ क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल से तात्पर्य। विधानमंडल से तात्पर्य है कि राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों ही मिलकर के, तीनों को ही राज्य विधानमंडल के अंतर्गत गिना जाता है। अब कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा हेनसांग ने की थी। भीनमाल कहाँ पर? तो जालौर के अंतर्गत। भीनमाल कहाँ पर है? तो भीनमाल जालौर के अंतर्गत है। और भीनमाल की यात्रा किसने की? हेनसांग ने की थी। और एक क्वेश्चन और कि ये हेनसांग जो है किसके समय, अर्थात किस शासक के समय आए थे भीनमाल? तो कौन सा शासक था उस समय? तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, ये ध्यान रखना। हर्षवर्धन के समय ये आए थे। चलते हैं 6 क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी के अध्यक्ष उस समय हबीब गौरान थे 2013 में, और उसके बाद में ललित जी पंवार बन गए। लेकिन वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अभी आपको बताते हैं कि अभी चल रहा है मई जून चल रहा है। मई 2022 के अंतर्गत अभी जो आरपीएससी के अध्यक्ष है, अभी संजय जी श्रोत्री है, उसका नाम अभी जो है वर्तमान में संजय श्रोत्री है, ये ध्यान रखना। संजय कुमार जी श्रोत्री है। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो संजय श्रोत्री है। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो संजय श्रोत्री है।
और संजय श्रोत्री ये जो है 15 फरवरी को इन्होंने कार्य ग्रहण किया था, 15 फरवरी 2022 को, और ये अगस्त के अंतर्गत रिटायर्ड हो जाएंगे, अगस्त 2022 के अंतर्गत रिटायर्ड होने वाले हैं। और एक बात और बता देते हैं कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है, आरपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल 6 वर्ष, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होता है। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल आपको बता ही दिया, 6 वर्ष या 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले ख़त्म हो जाए वही है, 6 वर्ष या 62 वर्ष। और आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये ध्यान रखना। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ये जो अध्यक्ष पद है ये एक संवैधानिक पद है, क्या ये एक संवैधानिक पद है, ये भी ध्यान रखना है कि संवैधानिक पद है। और इसके अलावा एक जानकारी हो रही है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम जो अध्यक्ष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस.के. घोष थे। कौन थे, एस.के. घोष प्रथम अध्यक्ष थे। और इसके अलावा एक जानकारी और दे देते हैं कि इसके अंतर्गत सदस्य कितने होते हैं, तो वर्तमान के अंतर्गत आरपीएससी में 8 सदस्य, 8 में से एक तो अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, बराबर 8। कुल पूछ लिया जाए कि अध्यक्ष समेत कुल इसके अंतर्गत सदस्य कितने होते हैं, तो 8 होते हैं कुल। ये थी आरपीएससी के बारे में जानकारी। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। पांचना बांध कौन से जिले में स्थित है, पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, करौली जिले के अंतर्गत स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। ख्यात से क्या था, आशय है ख्यात, ख्यात किसी राज्य के राजवंश का वर्णन, राजवंश का जो वर्णन होता है वो ख्यात कहलाता। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता, दाता ओ। चलते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। निम्न में से किसे गॉड कण के रूप में जाना जाता है, गॉड कण जो कहते हैं हिग्स बोसोन को कहते हैं, सी वाला राइट हो जाएगा। आगे खाटू श्याम मंदिर किस जिले में, खाटू श्याम जी सीकर जिले के अंतर्गत, ए वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, खाटू श्याम जी सीकर में हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, रावण हत्ता एक लोकवाद्य यंत्र है, रावण हत्ता क्या है, एक लोकवाद्य यंत्र है। चलते हैं आगे 13 नंबर में, विश्व मजदूर दिवस। मैं से मजदूर मैं से मई, ऐसे याद रखना, मैं से मजदूर मैं से मई, अर्थात 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 1 मई को। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, प्रथम बैठक की तिथि से। लोकसभा का कार्यकाल पूछ रहा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का जो है वो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। चलते हैं आगे, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया है। जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ पर, तो जूनागढ़ बीकानेर के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ बीकानेर में, और इसका निर्माण राय सिंह बीका ने करवाया था, राय सिंह जी ने करवाया था। BRIC का नया नाम ब्रिक्स हो गया। कौन सा देश अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ था, 2013 के अंतर्गत ही BRIC नाम था पहले, उसमें एस और जुड़ गया, यानी एक देश और जुड़ गया था, वो कौन सा था, तो ब्रिक्स के अंदर का नया जो शामिल हुआ था वो दक्षिणी अफ्रीका होता, साउथ अफ्रीका। एस का मतलब साउथ अफ्रीका। शिला देवी मंदिर इनमें से किस किले में स्थित है, शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में, तो आमेर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया। ऋषिक प्रिया नामक ग्रंथ जो लिखा गया वो राणा कुंभा के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जिंक उत्पादक क्षेत्र, जिंक जस्ता उत्पादक या जिंक उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो जावर उदयपुर है, दरीबा है, रामपुरा आगुचा है, खेतड़ी झुंझुनू ये नहीं है। खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत तांबा निकाला जाता, खेतड़ी झुंझुनू तांबा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं 20 नंबर पे। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज को कितने विभाग दिए गए थे। पंचायती राज को 5 विभाग दिए गए थे उस समय। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई। पहली औद्योगिक नीति 1978 में अपनाई गई थी, ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, 1978 में। चलते हैं आगे 22 नंबर।
सुखोई सुखोई MKI विमानों का उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है? तो रूस करता है, रूस। तारकशी के जेवर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तारकशी के जेवर नाथद्वारा के अंदर। और ये नाथद्वारा कहाँ पर है? तो ये राजसमंद जिले के अंतर्गत। कहाँ पर है? ये राजसमंद जिले में है। चलते हैं आगे। सखालीन तेल क्षेत्र कहाँ? सखालीन तेल क्षेत्र ये रूस के अंतर्गत। सखालीन कहाँ पर है? तो ये रूस के अंतर्गत है। चलते हैं आगे। मीरा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, मीरा पुरस्कार। और ऐसा भी पूछ लिया जाए उल्टा कि राजस्थान साहित्य अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? तो मीरा पुरस्कार देती है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण स्थल यानी भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ? पोखरण के अंतर्गत। और पोखरण कौन से जिले में? तो पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत, जैसलमेर जिले में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। मुन्नी कपिल देव जी का मंदिर कहाँ पर है? मुन्नी कपिल देव जी का मंदिर कोलायत के अंतर्गत। कोलायत कौन से जिले में? कोलायत बीकानेर के अंतर्गत। और कपिल मुन्नी का मेला कब लगता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा। चलते हैं आगे। 28 नंबर। बनी ठनी किस चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है? बनी ठनी है जो किशनगढ़ चित्रकला शैली के लिए जानी जाती है। और किशनगढ़ कहाँ पर था? अजमेर के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। 29 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान में लिंगानुपात कितना? 926। उस समय 926 था। और नई जो आंकड़े आए 2013 के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग 928 हो गया। तो वर्तमान में पूछ ले कि लिंगानुपात कितना? तो 928 है। चलते हैं आगे। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान वित्त निगम जिसे RFC कहते हैं, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई। चलते हैं आगे। खंड सेकंड के देखते हैं 31 नंबर से कि टाई ट्यूब बनाने का राजस्थान का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? टाई ट्यूब बनाने का कांकरोली के अंतर्गत। कांकरोली कहाँ पर है? तो कांकरोली राजसमंद जिले में है। कहाँ पर? तो राजसमंद जिले में। 32 नंबर। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कृत्रिम झील है, जयसमंद झील। और ये कहाँ पर है? तो ये उदयपुर जिले के अंतर्गत है। चलते हैं आगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? राजस्थान नहर जो है इनके परियोजना के योजनाकार कंवर सेन थे। कौन थे? कंवर सेन। और गंग नहर के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो गंग नहर के गंगा सिंह जी है। गंगा सिंह जी किस नहर के है? तो गंग नहर के। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ पर? आफरी जोधपुर में। आफरी और एक काफरी ऐसा नाम है, ये दोनों ही जोधपुर में। नागौर किस खुशबूदार उपज के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर मेथी के लिए प्रसिद्ध है और पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र किस जिले में? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, बीकानेर के जोहड़बीड़ नामक स्थान पर है। चलते हैं आगे। 38 नंबर। राजस्थान का कौन सा जिला संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संतरा उत्पादन के लिए झालावाड़, इसलिए झालावाड़ जिले को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। चलते हैं आगे। 39। राजस्थान के किस शहर का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया? कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अलवर का, अलवर और भरतपुर। तो यहाँ पर अलवर ऑप्शन में है तो अलवर डी वाला सही हो जाएगा। अलवर और भरतपुर है। तो इन जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं बहती? तो बीकानेर और चूरू। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 41 नंबर। राजस्थान में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन बीकानेर में होता है। बीकानेर जिले को राजस्थान का राजकोट कहते हैं, क्योंकि मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान का राजकोट किससे कहते हैं? तो बीकानेर को। चलते हैं 42 नंबर। निम्न में से राजस्थान के किस संभाग में
सबसे ज़्यादा ज़िले किस संभाग में सबसे ज़्यादा ज़िले? बीकानेर के अंतर्गत 4 ज़िले हैं, कोटा के अंतर्गत भी 4 ज़िले हैं, अजमेर में भी 4 ज़िले हैं, जबकि उदयपुर ज़िले के अंतर्गत उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर संभाग में 6 ज़िले शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर में 6 ज़िले शामिल हैं। 43 नंबर, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में रहता है? अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में रहता है। कर्क रेखा के बारे में एक जानकारी हो रही है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है, लेकिन ये कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान के अंतर्गत 26 किलोमीटर इनकी लंबाई है। राजस्थान पूछ ली जाए कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 26 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट। और ये दक्षिणी भाग से होकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर निकलती है। और ये पूछ लिया जाए कि डूंगरपुर के किस स्थान से होकर निकलती है, तो डूंगरपुर के एक चीखली नामक गांव है, उस चीखली नामक गांव से होकर निकलती है। गांव का नाम पूछ सकते हैं कि कहाँ से होकर निकलती है, तो डूंगरपुर के चीखली नामक गांव से होकर निकलती है। मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया रासमी नामक स्थान पर, और रासमी कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। रासमी नामक स्थान पर है, रासमी चित्तौड़गढ़, वहाँ पर मातृकुंडिया। चलते हैं 45 नंबर, राजस्थान में इसबगोल जीरा टमाटर का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो जालौर के अंतर्गत होता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या? मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण है कि इससे वनोन्मूलन, अनियंत्रित पशुचारण, जनसंख्या वृद्धि, इसमें सभी होगा। वनोन्मूलन भी है, जनसंख्या वृद्धि भी है, अनियंत्रित पशुचारण भी है, इसलिए इसमें डी सही होगा, उपरोक्त सभी। चलते हैं 47 नंबर, इनमें से कौन सा जिला उदयपुर संभाग में नहीं है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद यह है, जो कि भीलवाड़ा है, जो अजमेर संभाग में आता है। भीलवाड़ा जिला किस में आता है? अजमेर संभाग। सी सही हो जाएगा। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, जो भरतपुर के अंतर्गत है। चलते हैं आगे 49 नंबर, मारवाड़ के किस शासक ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता स्वीकार की रही मारवाड़ का था, मोटा राजा उदय सिंह ने की थी, और एक कल्याणमल था, उसने भी अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन में मोटा राजा उदय सिंह है, तो डी सही हो जाएगा। धर्मत का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। ए वाला सही हो जाएगा, जसवंत सिंह और औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंतर्गत की गई थी। पहले वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी, लेकिन 1920 के अंतर्गत वर्धा महाराष्ट्र से इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। तो ए वाला सही हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा सर्वप्रथम वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में, लेकिन राजस्थान ही पूछ रहा था। राजस्थान में 1920 में की गई और वर्धा से स्थानांतरित की थी, अजमेर में की थी, इसलिए 1920 में स्थापना कहाँ की गई? अजमेर जिले के अंतर्गत। नाथद्वारा शैली के सुपरिचित चित्रों का विषय है। नाथद्वारा के अंतर्गत श्रीनाथ जी के शस्त्रों के स्वरूप है। चलते हैं आगे 53 नंबर, कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत है, ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? ब्लू पोट्री के लिए। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और एक ब्लैक पोट्री आ जाए तो वो कोटा। निम्न में से कौन सा नृत्य बीलों से संबंधित है? बीलों से संबंधित गौरी नृत्य है, जो बीलों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, असंगत को पहचाने। असंगत को पहचाना। बनास, लूणी, चंबल, ये सभी नदियों के नाम है, जबकि राजसमंद है जो एक झील का नाम भी है और एक जिले का नाम भी है, इसलिए असंगत डी वाला हो जाएगा। इनमें से किस खनिज में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त नहीं है? एकाधिकार यानी कि प्रथम स्थान पर नहीं है।
तो वोलेस्टोनाइट में प्रथम स्थान है, जेस्पार में है प्रथम स्थान राजस्थान का, गार्नेट में भी प्रथम स्थान राजस्थान का है देश में, जबकि संगमरमर के अंतर्गत नहीं है, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये नहीं पूछ रहा, सी हो जाएगा संगमरमर। चलते हैं आगे 57 नंबर। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम है। प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कालीबंगा थी। कौन थी? तो ऐसे हो जाए कालीबंगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार धौलपुर। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला धौलपुर हो जाएगा। 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 59 नंबर। राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध? ब्लू पोट्री जयपुर, पहले मैंने बता दिया था। और ब्लू पोट्री के लिए कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री जयपुर हो गया। राज्य पुष्प जिसे रेगिस्तानी सागवान भी कहते हैं का नाम क्या है? तो राज्य पुष्प पूछ रहा, राज्य पुष्प रोहिड़ा। और राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिससे खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, और रेगिस्तान का सागवान जो कहते हैं रोहिड़ा कहते हैं। तो इसमें रेगिस्तान सागवान रोहिड़ा हो जाएगा। चलते हैं आगे 61 नंबर। अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अंतर्ग्रस्त करने के लिए आप क्या करेंगे? अधिगम यानी सीखना, उसके अंतर्गत क्या करेंगे? शिक्षण सामग्रियों का स्वयं उनसे उपयोग करवाएंगे। सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं 62 नंबर। छात्र के आचरण को समझने के लिए आवश्यक है, उनके आचरण को समझने के लिए क्या आवश्यक? उसके बी वाला सही हो जाएगा। उसके आचरण की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को समझना। आंतरिक और बाह्य जो शक्तियाँ उनको समझना जरूरी है। 63 नंबर। प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय को अच्छी प्रकार से जानता हो, ये भी सही है। वह अपने विद्यार्थियों से अधिकतम संभव अंतर्क्रियाएं करे, ये भी बिल्कुल सही है। उससे शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो, ये भी सही है। इसका मतलब डी वाला सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलते हैं 64 नंबर। फ्रायड ने ऊर्जा का वितरण व्यक्तित्व विकास के जिन स्थलों पर किया उनके नाम है। तो फ्रायड ने जो किया था व्यक्तित्व विकास के लिए इड ईगो, इसमें किया था इदम अहम परम अहम। इदम अहम परम अहम, प्राहम या परम अहम, सी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 65 नंबर। मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मैडम मोंटेसरी जो है इसने सर्वाधिक जो बल दिया था ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर दिया था। किस पे दिया? बी वाला सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। चलते हैं 67 नंबर। वर्दी और परिपक्वता में क्या संबंध है? वर्दी और परिपक्वता में संबंध पूछ रहा। द्वितीय परिणाम है प्रथम का, परिपक्वता कारण है वर्दी का परिपक्वता से कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो इसमें डी वाला भी सही हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक। इसमें बता रखा है कि द्वितीय परिणाम है प्रथम का। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ए और डी में से कौन सा सही होगा। चलते हैं 67 नंबर पे। दृश्य श्रव्य शिक्षण साधनों के प्रयोग के संबंध में आपके क्या विचार? दृश्य श्रव्य शिक्षण साधनों के प्रयोग में आपके क्या विचार है? दृश्य श्रव्य यानी जैसे कि टीवी वगैरह इसमें आते हैं उसके बारे में। तो दृश्य श्रव्य साधनों से शिक्षण बिंदु रुचिकर बनता है और अधिक बोधगम्य हो जाता है। सी वाला सही हो, ये बी वाला सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 68 नंबर। खंड 4 आ गया जिसके अंतर्गत हिंदी। खंड 4 देख लेते हैं। अब गजानन शब्द में समास का कौन सा रूप है? गजानन बहुब्रीहि समास। गजानन में बहुब्रीहि समास है। क्या तुमने भोजन कर लिया किस प्रकार का वाक्य? क्या शब्द आ रहा इसलिए प्रश्न पूछ रहा, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। चलते हैं आगे 70 नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। शुकर, सुअर,
सही है। पाषाण पत्थर, ये भी सही है। नृत्य नाच, ये भी सही है। रात्रि निशा, रात्रि निशा ये गलत है। रात्रि का दिन होना चाहिए या दिवस होना चाहिए। निशा ये तो सी वाला इसमें सही हो जाएगा। नहीं पहुंच रहा, सी वाला नहीं है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह वाक्य मंगलमय हो तो ये इच्छावाचक में आ जाएगा, सी। आगे चलते हैं। 72 नंबर। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि सत धन जन सज्जन में व्यंजन संधि है। इसमें सज्जन में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, ये ध्यान रखना। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय प्रत्यय पूछ रहा? लघु धन लागव, प्रत्यय इसके अंदर लघु धन लागव। और उसी प्रकार मनुष्य के अंतर्गत उसमें मनोधन होता है, मानव। मनो प्लस मानव। चलते हैं आगे। 74 नंबर। रास्ता दिखाने वाला कहलाता पथ प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता? पथ प्रदर्शक कहलाता। चलते हैं आगे। 75 नंबर इंग्लिश का आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर? तो इसके अंदर सी वाला सही बता रखा। एल्डर इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन, विल ओल्डर इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल, थिंग, etc। चिंतन नंबर के अंदर ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड रिक्स्तान हिम, तो 8 हिम हो जाएगा। इसके अंदर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 हिम। चलते हैं आगे। 77। ऑलवेज हेल्प रिक्स्तानपुर, तो इसके अंदर दे आ जाएगा, दयपुर। फाइंड आउट 78। फाइंड आउट द सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स। द टेम्पल और ओब्लिक ऑन ओब्लिक वर्क बेग ओब्लिक लेज हर ओब्लिक सी, तो इसको डी वाला से हो जाएगा। सी लेज हर वर्क बेग ऑन द टेबल। चलते हैं आगे। 79 नंबर। सप्ली द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नो इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी रिक्स्तान हाउ टू कुक राइस, तो इसमें नो वाला से हो जाएगा, KNOW। 80। विच वन ऑफ द गिवन वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेलिजेंट? इसके अंदर का सी वाला हो जाएगा, वेल इनफॉर्म्ड। चलते हैं 81 नंबर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी BADGE, बी वाला। 82 नंबर। अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बी वाला से हो जाएगा 1848 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें 1848 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 नंबर पे। यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 का माध्य 4 हो तो x का मान होगा। x का मान पूछ रहा था, हल करने पर 6 आंसर आएगा इसमें, 6, बी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 84 नंबर। चित्र में कोण ABD बराबर कोण ACE है, तब त्रिभुज ABC है। ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। चलते हैं आगे। 85 नंबर। 42.5 मीटर लंबी छड़ से 85 सेंटीमीटर लंबाई के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? 42.5 मीटर लंबी है और 85 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े काटने हैं, तो कितने काटे जा सकते हैं? आंसर इसे 50 हो जाएगा। चलते हैं आगे। 86 नंबर। सही विकल्प है। सही विकल्प 336, 224, 168, 140, 126। आगे रिक्स्थान 119 आ जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। 87 नंबर। 1200 रुपये को ABC में 2:3:5 में बांटो, तो उत्तर क्या होगा? अलग अलग। इसमें डी सही हो जाएगा, 240
ए के 240 हो जाएगा, बी के 360 हो जाएगा और सी के 700 हो जाएगा। 88 नंबर, दो क्रमांकित विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है तो संख्याएं क्या होगी? विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है तो 13 और 15 हो जाएगी, ए वाला राइट हो जाएगा। 89 नंबर, भोजन का पाचन जो होता है, पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। ए, सी और डी सी प्रकार है विद्युत धारा की, ए राइट हो जाएगा। ए, सी और डी सी क्या है? विद्युत धारा के प्रकार। चलते हैं 91 नंबर, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक नहीं है इसमें तो लोहा नहीं है, लोहा एक पूर्ण चालक है, बाकी ये सभी अर्धचालक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, जबकि लोहा एक पूर्ण चालक है, तो इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं अब 92 नंबर, निम्न में से कौन सा अम्लराज का सही सूत्र है? अम्लराज का सही सूत्र इसके अंतर्गत सी वाला हो जाएगा, 1HNO3 + 3HCl, सी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 93 नंबर, AIDS का पूरा नाम यानी एड्स का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, मूसला जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ जो पाई जाती है वो सरसों में पाई जाती है। 95 नंबर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में फैला है, बी वाला राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं आगे 96 नंबर, मरियम महल स्थित है, मरियम महल कहाँ पर रहती है? फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत मरियम महल। चलते हैं 97 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी का रंग कैसा होता है? सबसे ऊपर की पट्टी का रंग केसरिया होता है और बीच में क्या होता है? बीच के अंदर सफ़ेद होता है और सफ़ेद के नीचे कौन सा होता है? सफ़ेद के नीचे हरा होता है। सबसे ऊपर पर केसरिया, केसरिया से नीचे सफ़ेद, सफ़ेद से नीचे हरा होता है। सबसे नीचे पूछ लिया जाए तो हरा और सबसे ऊपर केसरिया। विधानसभा के लिए चुने गए जनप्रतिनिधियों को कहते हैं, विधानसभा के लिए विधायक चुने जाते हैं, ए वाला सही हो जाएगा, विधायक चुने जाते हैं। तो 98 में ए हो जाएगा विधायक। अब 99 नंबर, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है? कल्प वृक्ष कहलाता है राजस्थान का वो खेजड़ी। चलते हैं 100 नंबर, किसे भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? संविधान के जनक BR अम्बेडकर को कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। चलते हैं 101 नंबर, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ए वाला सही हो जाएगा, 5 वर्ष का होता। 102 नंबर, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर सीधी जो पड़ेगी वो 21 जून को पड़ेगी। कब पड़ेगी? 21 जून को। सुलेख कार्य सबसे उत्तम पद्धति है, खंड 5। सुलेख कार्य सबसे उत्तम पद्धति, सुलेख यानी अच्छा लेख, ये लेख सुधार की पद्धति है। 104 नंबर, रचना शिक्षण की आवश्यकता है, रचना जो है शिक्षण की आवश्यकता है वो भाषा को लिखना सीखने में। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? त्रिभाषा सूत्र जो दिया था कोठारी शिक्षा आयोग ने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था, कोठारी कमीशन ने दिया। सारों के एक ही नाम है, कोठारी कमीशन कहो चाहे कोठारी आयोग कहो, कोठारी शिक्षा आयोग, तीनों एक ही मतलब है। तो इसमें सी वाला हो जाएगा। 106 नंबर, भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, भाषा के द्वारा क्या किया जाता है? भाषा के द्वारा अभिव्यक्त कर रहे हैं, विचारों का व्यक्त कर रहे हैं। किसी भी विषय पर समालोचनात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है, समालोचना निष्कर्ष वाद विवाद प्रणाली, इसमें सी हो जाएगा। तो इसमें किसी भी विषय पर समालोचनात्मक निष्कर्ष है उसके अंदर वाद विवाद प्रणाली हो जाएगी। भाषा शिक्षण में आत्मीकरण की संकल्पना के जन्मदाता, आत्मीकरण की संकल्पना मोटिसन है, मोटिसन। चलते हैं आगे 109 नंबर, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की विधि है, प्राथमिक स्तर पर जो रचना शिक्षण की विधि है प्राथमिक स्तर पर वो अनुकरण विधि है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, तो सी वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं 110 नंबर,
ये वापस 7 क्वेश्चन इंग्लिश के आ गए। द आइम ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोस में बी, इसके अंदर बहुत ए और बी दोनों हो जाएगा। ए तो जनरल है और ये स्पेशल है, स्पेशल। 111 नंबर, द मेथड इन विच वी प्रोसीड फ्रॉम नो टू अनो इज, इसमें वाला ए वाला हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। चलते हैं आगे 112 नंबर, विल टीचिंग इंग्लिश प्रोज द, ये न जाने क्या लिखा हुआ है, FLR ऑफ, ये इसके अंदर मॉडल रेंडिंग बाई द टीचर हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 113 नंबर, सब सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडोप्टेड बाई H.E. पालमेर हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा इसमें। चलते हैं 114 नंबर, फॉर द इवेल्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर टीचर शुड आस्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बी वाला राइट हो जाएगा। फिर आगे इधर मदर इज कॉल्ड द FIRST फर्स्ट लैंग्वेज, ए वाला राइट हो जाएगा इसमें। चलते हैं 116 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउंटेड एज एन ओल्ड मेथड ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, इसमें डी वाला सही हो जाएगा, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। चलते हैं आगे 117 नंबर, 17 नंबर आ जाएगा, शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण कार्य करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टीवी वगैरह आता है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये इसमें आते हैं। ये शिक्षा को रोचक बनाती है, ए वाला राइट हो जाएगा, शिक्षा को रोचक बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 118 नंबर, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें निगमन विधि सही होगा, बी हो जाएगा इसमें, क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं खेत का। 119 नंबर, गणित का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है वह आर्थिक गणना के अंतर्गत। चलते हैं 120 नंबर, बालक लेखाचित्र तालिका चार्ट आदि सही शीघ्रता से बना सकता है, यह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। तो लेखाचित्र तालिका चार्ट आदि सही और शीघ्रता से बना रहा, इसका मतलब उसमें कुशलता आ गई, कौशल में आ जाएगा, सी कौशल हो जाएगा। 121 नंबर, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य, बीज गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या था। अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करना, दोनों सही है, सी वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे 122 नंबर, विद्यार्थी मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता सरलता से गणना करता है, किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है, एक कौशल से संबंधित है। यानी शीघ्रता और सरलता से कार्य करने की कुशलता आ गई उसके अंतर्गत, मौखिक और लिखित रूप से कार्य करने की उसके अंदर कुशलता आ गई, तो कौशल हो जाएगा इसमें। 123 नंबर, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कल्पना का परीक्षण है। चलते हैं आगे 124 नंबर, अर्जित ज्ञान का उपयोग कर प्रायोगिक जीवन की समस्या को हल करना किस स्तर के संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है, ज्ञान प्रयोग से होगा, सी वाला राइट हो जाएगा। 125 नंबर, योजना विधि का विकास किसने किया। योजना विधि प्रायोजना विधि किलपेट्रिक ने किया था, किसने किया था, किलपेट्रिक ने किया। और किलपेट्रिक किसके शिष्य है, किलपेट्रिक जॉन डीवी के शिष्य है, ये भी ध्यान रखना है कि जॉन डीवी के शिष्य कौन है, जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26, सूक्ष्म शिक्षण एक परिविधि है, सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग एक परिविधि है, किसकी है, ये पृष्ठी पोषण की है, सी वाला सही हो जाएगा इसमें। 127 नंबर, कंप्यूटर वीडियो डिस्क और वीडियो टेक्स्ट का अमुद्रित माध्यम के रूप में कौन सी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दूरवर्ती या दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, डी वाला राइट हो जाएगा। 128 नंबर, शिक्षण
निर्देशन और प्रशिक्षण में शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। 129 नंबर, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? इसमें 8 टांगें होती है, मकड़ी में 8 टांगें होती है। आगे 130 नंबर, भारत सरकार ने दिसंबर माह के किस दिनांक को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? गणित दिवस 22 दिसंबर को, सी वाला। उस समय घोषणा की थी 2012-13 के अंतर्गत, इसलिए ये 22 दिसंबर करंट का पूछा गया। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। नाक में जो चुभने वाली गंध आती है वो अमोनिया के कारण आती है। 132 नंबर, अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? अभिकर्मित अनुदेशन B.F. स्किनर और नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। ये वाला राइट हो जाएगा। 133 नंबर, बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो समस्या समाधान विधि बड़ी कक्षाओं के लिए। चलते हैं आगे। 134 नंबर, ब्लू प्रिंट में प्रत्येक प्रश्न को निम्नलिखित में से किसके आधार पर 12 अंक दिया जाता है? ब्लू प्रिंट के अंतर्गत दिया जाता है वो पाठ के उद्देश्य के अनुसार, पाठ के कठिनाई स्तर, प्रश्नों के विभिन्न प्रकार, सभी हो जाएगा। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, सभी आ जाएगा। 135 नंबर, सूक्ष्म शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? अर्थात सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, सी वाला है, इसमें राइट हो जाएगा। अमेरिका में सर्वप्रथम माइक्रो टीचिंग का प्रयोग हुआ। 136, उपलब्धि परीक्षण भाग। उपलब्धि परीक्षण जो है भाग किसका भाग है? मनोविज्ञान का भाग है, ए वाला राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। 137 नंबर, ग्राम पंचायत का निर्माण तथा इसके चुनाव प्रकरण का शिक्षण किस विधि द्वारा करवाया जाना चाहिए? ग्राम पंचायत ये गतिविधियों द्वारा करवाया जाना चाहिए। 138, नाटक निम्न में से किस श्रेणी में आता है? नाटक जो है दृश्य श्रेणी में आएगा क्योंकि इसमें आवाज़ भी सुनी जाती है और दिखाई भी देता है। 139 नंबर, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण उनका उपयोग जो होना चाहिए वो छात्रों के मूल्यांकन में होना चाहिए, बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। 140 नंबर, निरीक्षण विधि तथा प्रादेशिक विधि का प्रयोग निम्न में से किस विषय के अध्ययन में उपयोगी है? ये भूगोल के लिए उपयोगी, इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और